हेलो दोस्तों, मैं सुनील। आपका इन्फो कॉर्नर में फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर से वीलुकअप। वीलुकअप क्या होता है और इसे अच्छे तरीके से जानेंगे। वीलुकअप का ऑल फंक्शन समझेंगे और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक सीट से दूसरे सीट में वीलुकअप कैसे करते हैं और एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे वीलुकअप करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। ये मेरा एक स्टूडेंट का सैम्पल डेटाबेस है। इस सैम्पल डेटाबेस में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे यूनिक की है स्टूडेंट आईडी। इस यूनिक की के थ्रू हम लोग स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ से हम अपने एक दूसरे सीट में ले जाएंगे। ये मेरे को बोला गया, मान लीजिए कहीं से मेरे को ईमेल आया कि मेरे को इन सारे स्टूडेंट का डिटेल्स चाहिए, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर क्या है, और उन्होंने मेरे को मेंशन करके दे दिया कि ये स्टूडेंट आईडी है। तो आप एक बार गौर से देखिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है ये भी यूनिक है और मेरा जो स्टूडेंट का डेटाबेस है यहाँ भी यूनिक होना चाहिए। ये जो जो आईडी से मैं करूँगा लुकअप वो यूनिक होना चाहिए। डुप्लीकेट होने से एरर आएगा, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि अगर स्टूडेंट आईडी अगर यहाँ पे डुप्लीकेट हो तो क्या हो सकता है उसका एरर। तो चलिए बेसिक पहले हम लोग समझते हैं वीलुकअप का फंक्शन पूरा क्या होता है हुआ और वीलुकअप काम कैसे करता है। तो ये थोड़ा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो आप कभी भी अगर वीलुकअप किए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि वीलुकअप जब भी हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू वीलुकअप, वीलुकअप में ये सारा चीज़ यूज होता है। वीलुकअप जब भी हम लोग लिखते हैं पहला होता है लुकअप वैल्यू। ये लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस फॉर एक स्टूडेंट आईडी S001 है जिसका मेरा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो S001 मेरा क्या हुआ? लुकअप वैल्यू हुआ। इसको मेरे को लुकअप करना है, भी लुकअप वर्टिकल लुकअप करना है। वर्टिकल, अच्छा पहले ये समझते हैं वर्टिकल लुकअप कैसे काम करता है। वर्टिकल लुकअप हुआ कि वो आएगा डेटा में, टेबल में आएगा और ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढते जाएगा। पहले ढूंढेगा रो नंबर 1 में कि S001 है कि नहीं, फिर रो नंबर 2 में ढूंढेगा, फिर रो नंबर 3 में, ऐसे करके ऊपर से ढूंढना शुरू करेगा। वर्टिकली वो लोग पहले ढूंढेगा। उसको जहां मिलेगा फर्स्ट टाइम, मान लीजिए उसको ढूंढना है S009, तो इस टेबल में आएगा स्टूडेंट टेबल के आईडी में और पहले एस ढूंढते रहेगा ढूंढते रहेगा यहाँ उसको मिला S009। तो ये जो भी लुकअप हुआ ये वर्टिकल लुकअप, ऊपर से नीचे की तरफ। एच लुकअप क्या होता है? हॉरिजेंटल लुकअप। हॉरिजेंटल लुकअप एच लुकअप में क्या होगा? वो ऐसे फाइंड करेगा, इधर से फाइंड करते 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 इधर की तरफ जाएगा फाइंड। एच लुकअप के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एच लुकअप क्या होता है, वो भी बहुत ही यूजफुल चीज़ है, उसका भी यूज़ काफ़ी जगह पे होता है। तो ये वर्टिकल लुकअप ऐसे करके लुकअप किया। तो लुकअप वैल्यू हम लोग समझ गए, पहले वी लुकअप समझ गए, वर्टिकल लुकअप क्या होता है। अब ये है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू भी हम लोग समझ गए कि जो वैल्यू को हमको लुकअप करना है इस डेटाबेस में, हमको अगर S007 को लुकअप करना है तो मेरा लुकअप वैल्यू क्या हो गया? S007। S003 को लुकअप करना है तो मेरा वैल्यू क्या हो गया? लुकअप वैल्यू S003। तो चलिए अब सेकेंड टेबल इसके नीचे देखिए, यहाँ पे टेबल एरे, इसके बाद कॉमा देने के बाद टेबल एरे आता है। टेबल एरे का मतलब क्या हुआ? टेबल एरे वो डेटा का कलेक्शन जहां से हमको डेटा का इंफॉर्मेशन चाहिए। डेटा का इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? तो मेरा इस सीट में है, स्टूडेंट का जो डेटाबेस है वहाँ पे है मेरा कंटेंट, मेरे को डेटा का इंफॉर्मेशन। तो ये जो पूरा ये रेंज हुआ ये मेरा टेबल एरे हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे टेबल एरे। ये रेंज इतना छोटा भी हो सकता है, इससे पूरा सीट भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे टेबल एरे। रेंज जहाँ से वो डेटा को पूरा लेगा। तो हम लोग समझ लिए वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है जिसमें वर्टिकल लुकअप में ऊपर से नीचे की तरफ लुकअप करता है। उसके बाद हो गया आपका टेबल लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को लुकअप करेगा, जिस वैल्यू को लुकअप करना है उसको बोलेंगे लुकअप वैल्यू। तो मेरे लिए हो गया ये लुकअप वैल्यू। और थर्ड है टेबल एरे। टेबल एरे भी हो गया मेरा। उसके बाद फिर से कॉमा। लोग गलती क्या करते हैं, जब भी अगर कुछ बिगिनर है उनको नहीं आता है वी लुकअप, तो वो क्या करते हैं गलती से कॉमा डालना भूल जाते हैं।
या लुकअप वैल्यू डालेंगे, उसके बाद कॉमा डालना भूल जाएंगे। तो आप सिर्फ जो वी लुकअप आप लिखेंगे फार्मूला, तो उसके नीचे ऐसे करके सजेशन आएगा, सिर्फ आप उसको फॉलो कीजिए, आपको कोई एरर नहीं आएगा। थर्ड में हम लोग लिखते हैं कॉलम इंडेक्स नम। ये क्या होता है? कॉलम, नाम से ही देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। ये क्या है? एक एक कॉलम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉलम, और इसको बोलते हैं हम लोग रो। ये जो हाईलाइट हो रहा है इसको रो बोलते हैं। कॉलम रो, कॉलम रो, कॉलम रो। तो ये हो गया कॉलम, कॉलम नंबर। तो इसको कॉलम नंबर क्या बोल सकते हैं? अगर स्टूडेंट आईडी को मैं अगर कॉलम नंबर 1 समझूं, तो स्टूडेंट आईडी कॉलम नंबर 1 है, तो ये हुआ कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7। तो ये हुआ कॉलम इंडेक्स नाम। अब कॉलम इंडेक्स नाम क्यों यूज होगा? अब वी लुकअप को मैंने बोल दिया कि मेरा लुकअप वैल्यू है S009, उसको ढूंढो इस रेंज में। इतना तक तो समझ में आ गया। अब उनको चाहिए नेम, पहला आउटपुट चाहिए नेम। अब एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि इसको नेम कहाँ पे मिलेगा? तो उसको तो फॉर्मूला में डालना पड़ेगा कि एक्सेल को बताना होगा कि तुम जाओ इस वैल्यू को, इस 001 वैल्यू को फाइंड करो टेबल एरे इससे, और तुम रिटर्न करो क्या? उसको तो बोलना पड़ेगा कि तुमको रिटर्न भी कुछ करना है। वहां जाकर इस स्टूडेंट टेबल में आकर तुमको बैठे तो नहीं रहना है, तुमको कुछ रिटर्न करना है। तो वही चीज इसमें बोलना पड़ेगा कि तुमको कौन सा कॉलम नंबर को आउटपुट को रिटर्न करना है। तो नेम, नेम कौन से नंबर में है? स्टूडेंट आईडी अगर नंबर 1 कॉलम है, तो ये नंबर 2 कॉलम हो गया। तो ये ऐसे आया। कैसे काम किया? S009 के लिए पहले यहाँ पे गया, ऐसे करके ढूंढा, ढूंढते ढूंढते S09 पे आया। S09 आने के बाद उसको हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर क्या दे दिए? 2। 2 जैसी आया तो यहाँ पे मिला ये नेम, तो वो इस नेम को पिकअप करेगा। लेकिन नहीं, इसके बाद एक और है। फोर्थ इसका जो इनपुट है वो है रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप क्या होता है ये भी समझना है। इसके बाद आपको, हाँ, कॉमा फिर डालना मत भूलिएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे ही 2 डालेंगे, उसके बाद रेंज लुकअप करता है। रेंज लुकअप में 2 ऑप्शन आता है, एक आता है ट्रू, एक आता है फॉल्स। आप ध्यान से देखिए, ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। अगर यहाँ पे अगर हम लोग ट्रू डाले तो क्या होगा? अगर यहाँ पे ट्रू अगर मेंशन करें तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे S009 अगर इस टेबल में नहीं रहे, सिर्फ रहे S008 और S0010, तो क्या करेगा आउटपुट? अगर ट्रू डालने से वो जाएगा और बोलेगा इसके आसपास का जो भी आउटपुट है उसको दे दो। तो S008 को वो आउटपुट मिलेगा कि उसके पास का है, मिलता जुलता है। अप्रोक्सीमेट मतलब मिलता जुलता है, उसका आउटपुट ये दे देगा। तो ये हम लोग नहीं यूज करते हैं, ये बहुत कम ही सिनेरियो में इसका यूज किया जाता है। हम लोग फॉल्स डालते हैं, एग्जैक्ट मैच, मतलब S09 मिलेगा सेम उसको तुम लाना है। S009 मिलेगा, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, एकदम सेम। तो ये हुआ फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे फॉल्स। अब फॉल्स डालें या फिर जीरो डालें, ज्यादातर लोग हम लोग यूज करते हैं जीरो। फॉल्स मतलब जीरो। अगर 1 डालते हैं यहाँ पे रेंज लुकअप में, तो वो हुआ ट्रू। तो हमें लग रहा है कि आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं पूरे फार्मूला को। अब मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाऊंगा आपको। इक्वल्स टू वी लुकअप आ गया। मैं टैब बटन दबा रहा हूँ, टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, वो ले लेगा सारा। ब्रैकेट भी ले लिया। लोग ब्रैकेट भी डालना भूल जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए पहले लुकअप वैल्यू हो गया, लुकअप वैल्यू समझ गए। वी लुकअप क्या हुआ? वर्टिकल लुकअप, जो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे करेगा वी लुकअप 1 2 3 करके। लुकअप वैल्यू हो गया, हमको कौन सा वैल्यू को लुकअप करना है। राम को ढूंढ के लाओ, श्याम को ढूंढ के लाओ, मोहन को ढूंढ के लाओ, जिसको ढूंढना है, तो हो गया लुकअप वैल्यू आपका। टेबल एरे हुआ, टेबल एरे जहाँ से मेरे को डेटा सोर्स है उसको टेबल एरे बोल सकते हैं। कॉलम इंडेक्स मतलब कौन सा कॉलम का आउटपुट हमें चाहिए। और फोर्थ हो गया रेंज लुकअप, सेम चाहिए, एकदम सेम टू सेम आदमी का इंफॉर्मेशन चाहिए या उससे मिलता जुलता आदमी का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ है।
तो आपको अगर ये चीज़ अगर दिमाग में है तो फिर आपको VLOOKUP लगाने में कहीं भी कोई भी असुविधा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं VLOOKUP को हमको इस सीन में कैसे लगाते हैं। मेरा यहाँ पे आउटपुट चाहिए, मेरे जो मैनेजर है, मेरे जो सीनियर है, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को यहाँ पे आउटपुट चाहिए कुछ इंफॉर्मेशन, तो मैं जस्ट वही चीज़ फॉलो करूँगा। ध्यान रखिएगा, मैं गया उस सीट में, इस सेल में गया जहाँ पे मेरे को, इसको एक चीज को सेल बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा। मैं बीच बीच में ऐसे ही बताते रहूँगा थोड़ा थोड़ा आप लोग को यूनिक चीज़, इसको सेल बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं इस सेल का क्या है, वो एड्रेस B2 है। हर एक सेल का कुछ एड्रेस दिया हुआ है, यूनिक नेम। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो रहा है, B2 B3, आप ऐसे भी देख सकते हैं, B यहाँ और 4 यहाँ, तभी ये होगा B4। तो मैं टाइप कर रहा हूँ इक्वल्स टू VLOOKUP, VL, मैं इसको टैब बटन भी दबा के प्रेस कर सकता हूँ, पूरा VLOOKUP आएगा, या मैं पूरा मैनुअली भी लिख सकता हूँ, या स्मॉल में लिख सकता हूँ, कैप्स में लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मैंने शॉर्टकट अपनाया, VLOOKUP लिखा, ब्रैकेट आ गया। अब बोलिए क्या करना है इसमें, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो हाईलाइट हो चुका है। तो मेरे को कौन सा, किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, A001 को या A003, मेरे को सबको ढूंढना है। लेकिन इस सेल में, इस सेल के लिए मेरे को किसको ढूंढना है, इस सेल के लिए किसका आउटपुट चाहिए, इसका। तो मेरे को जाकर इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। आप इस सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैनुअली A2 एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है वो, अब जिसको लुकअप करना है उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए तो वो ले लेगा। अब इसके बाद मेरे को टेबल एरे चाहिए, टेबल एरे डाल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं गलती, अब वो टेबल एरे आ गया, अब वो जाएंगे यहाँ पे जाकर सीधे आप एड्रेस फॉर्मूला में देखिएगा A2 है। अब मैं जैसे ही स्टूडेंट डेटाबेस में जाकर अब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब देखिए ऊपर में क्या हुआ, गलती लोग कर दिए, यहाँ से जो हम लोग लुकअप वैल्यू दिए थे वो चला गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने कॉमा डालना भूल गया। तो कुछ लोग ऐसा ही मिस्टेक करते हैं, कॉमा डालना भूल गए, अब वो क्या होगा कि उसको लुकअप वैल्यू ही, एक्सेल को हम लोग बोलना भूल गए फॉर्मूला में डालना, तो किसको लुकअप करेगा, लुकअप कर ही नहीं पाएगा, किसको ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ तो ये आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू है ही नहीं कुछ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, भी लुकअप, लुकअप वैल्यू मैंने डाला, कॉमा दिया याद से। अब टेबल एरे, टेबल एरे क्या, डेटा सोर्स मेरे को क्या है, तो यहाँ पे मैनुअली मेरे को कुछ नहीं लिखना होगा। अब ध्यान से फॉर्मूला देख लीजिएगा, A2 कॉमा है। अब मेरे को देखना है कि कौन से सीट में मेरा डेटा है, तो मेरा डेटा है स्टूडेंट डेटाबेस में। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, अब देखिएगा वहाँ पे एड्रेस बार में अपने आप वो एड्रेस ले लेगा। यह देखिए, देखिए वो अपने आप यहाँ पे ले लिया ये चीज़। देखिए इसके बाद भी मेरे को कुछ नहीं करना है, उसके बाद भी वो रेंज खुद ब खुद लेगा। मैं फिर से एक बार स्किप करके मैं फिर से जा रहा हूँ, भी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा। अब ध्यान से देखिएगा एड्रेस बार में मैं जैसे ही अगर सीट को सिलेक्ट किया तो उस सीट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ले रहा है, और मैं यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करूँगा तो वो खुद ब खुद लेगा। अच्छा, आप रेंज के लिए आप ऐसे करके, मान लीजिए कोई बड़ा डेटाबेस है, तो आप कितना इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, कितना ड्रैग करेंगे, 400 500 है ठीक है, अगर मान लीजिए 2000 डेटा है, 5000 डेटा है, तो कितना करेंगे। ये देखिए मैं अगर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे एड्रेस, तो एड्रेस बार अभी दिखा रहा है A1 से लेकर G441 तक, मतलब वो इतना में ही लुकअप करेगा, इसके अगर बाहर हो जाकर लुकअप नहीं करेगा। अगर उसको ढूंढना है S442 तो नहीं लुकअप कर पाएगा, क्योंकि S442 यहाँ पे है और मेरा लुकअप एरिया यहाँ है। तो मैंने एक्सेल को बोला ही कि तुमको इतना में ही लुकअप करना है, तो उसको नहीं मिलेगा तो आउटपुट नहीं देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है तो उसके लिए हम लोग ऐसे नहीं रेंज को सिलेक्ट करके हम लोग कॉलम पे क्लिक करेंगे। अच्छा, हमेशा जो सिलेक्शन होगा, मेरे को अगर स्टूडेंट का आईडी सिलेक्ट करना है, अगर इस सीट में
स्टूडेंट आईडी, इस सीट में स्टूडेंट आईडी मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता तो हमारा सिलेक्शन यहाँ से हम शुरू करते इस चीज़ का। अगर स्टूडेंट आईडी यहाँ पे होता तो हम यहाँ से सिलेक्ट करना रेंज स्टार्ट करते। मतलब मेरा पहला जो रेंज होगा, टेबल का फर्स्ट रेंज होगा, वो मेरा लुकअप वैल्यू जहाँ पे होगा वहाँ से स्टार्ट होगा। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो उस हिसाब से फिर कॉलम इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ और अच्छा है, क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे को अब डेटा का सोर्स जो सिलेक्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, डेटा का सोर्स, ना कि यहाँ से करने से वो गलत हो जाएगा, क्योंकि टेबल रेंज में वो पहला कॉलम में ही उस ढूंढना स्टार्ट करता है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से ढूंढना स्टार्ट करता है। और फिर कॉलम इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉलम, अगर नेम मेरे को आउटपुट चाहिए तो 1 2 3 4, नहीं ये गलत है। मेरा रेंज यहाँ से शुरू हुआ था तो स्टूडेंट आईडी 1 2 ऐसे देखना है। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा और इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू हो गया ये। इस पर मैं तरीका दूसरा है मेरा, दूसरा तरीका से मैं सिलेक्ट करूँगा। देखिए मैं पहले यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट करता था, C1 आ रहा था, C1 ऐसे। अब मैं यहाँ पे पूरा ऊपर जो C दिख रहा है कॉलम का हेडर, उस पर मैं सिलेक्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया वहाँ पे देखिए C टू C, मतलब पूरा C1 से लेकर और नीचे C 10 लाख तक जो डेटा है वहाँ तक वो लुकअप करेगा। कितना ईजी है। अब मेरे को पूरा सिलेक्ट करना है, ये देखिए ऊपर चेंज हो रहा है एड्रेस, मैं इधर बढ़ा रहा हूँ ऊपर। अभी ऊपर क्या आ गया, स्टूडेंट डेटाबेस सीट हुआ और उसमें सी से लेकर आई तक पूरा जितना उसको मिलेगा ऊपर से नीचे, रो नंबर 1 से लेकर और रो नंबर 10 लाख तक जो नीचे पूरा है वहां तक जाकर वो अब सर्च करेगा। तो CI देखिए बाय डिफॉल्ट आ गया। और यहाँ पे इसमें एक फ़ायदा क्या है कि मेरे को फिक्स नहीं करना पड़ेगा फार्मूला। अब फिक्स क्या होता है फार्मूला, ये हम आपको आगे बताएंगे कि फार्मूला फिक्सिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि फार्मूला को, रेंज को फिक्स कैसे किया जाता है। लेकिन इसमें हमको फिक्स नहीं करना पड़ेगा, ये इधर उधर नहीं बढ़ेगा। तो चलिए ये मेरा हो गया टेबल एरे। टेबल एरे कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉमा डालूँ या नहीं डालूँ, कॉमा तो डालना पड़ेगा, मैंने कॉमा यहाँ पे डाल दिया। अब मेरा वहाँ पे क्या डालना था, नेम। तो कॉलम इंडेक्स क्या हुआ, कॉलम इंडेक्स हो गया 1 और 2, तो यहाँ पे हम डालेंगे कॉलम नंबर 2। रेंज लुकअप अप्रॉक्सीमेट चाहिए या फिर एग्जैक्ट चाहिए, तो मेरे को चाहिए एग्जैक्ट, तो यहाँ पे आप फॉल्स भी लिख सकते हैं या फिर आप इस पे आकर ऐसे क्लिक कीजिए तो ले लिया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो ये मेरा पूरा वी लुकअप डन। अब मैं इसको बटन को दबाऊंगा एंटर, ये देखिए S001 लाइन, S001 में लाइन। अब मेरे को चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो मैं अभी इस बार मैं मैनुअली ही करूँगा इस चीज़ को। मैं लास्ट में आपको दिखाने के लिए एक बार मैं फिर से इस चीज़ को मैनुअली करता हूँ। वी लुकअप, मेरे को लुकअप क्या करना है, वैल्यू S002 या S001 नहीं, मेरे को इस सेल के लिए, इस रो के लिए मेरे को S001 ही करना है। अभी हमको सिर्फ जिसको करना है उसके बारे में सोचेंगे, नीचे के बारे में बाद में बताएंगे। तो ये डाल के मैं कॉमा डाला, उसके बाद फिर टेबल एरे में गया। टेबल एरे में जाने के बाद मेरा जो स्टूडेंट आईडी जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से मैं सेलेक्ट करके पूरा लास्ट तक टेबल तक जाऊँगा। फिर कॉमा मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अब यहाँ पे डालेंगे कॉमा। अब दिखा रहा है कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स तो क्या है, जेंडर कौन से नंबर में आएगा इस बार, कॉलम आएगा 1, स्टूडेंट आईडी 1, नेम 2, डेट ऑफ बर्थ 3 और जेंडर 4। तो कॉमा 4 डालेंगे और इस बार जो फॉल्स है इस बार फॉल्स नहीं डाल के हम 0 डालेंगे। दोनों एक ही तरीका है, 0 मतलब कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, 1 मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। तो एंटर, ओ सॉरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए था। डेट ऑफ बर्थ कौन से कॉलम में होगा, फिर स्टूडेंट आईडी से 1 2 3,
तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 3। मैं इसको जाकर मैं यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इस जाएंगे सेल में डबल क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आप एक कॉलम इंडेक्स 4 को 3 कर देंगे, दोनों तरीका सही। अच्छा, आप देखेंगे क्या ये कैसे हो गया। ये तो मैंने यहाँ पे एड्रेस आ रहा है 10 अगस्त 14 और यहाँ पे दिख रहा है ये नंबर। तो कोई बात नहीं, आपको क्या है, एक्सेल का ये अपना एक फॉर्मेट होता है। कोई भी डेट है वो एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही होता है, एक नंबर में होता है। दिखाने के लिए उसको हम लोग फॉर्मेट कर देंगे। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आप फॉर्मेट सेल। अब ये क्या है, जनरल में, मतलब इसका फॉर्मेट अभी जनरल है, नंबर है, लेकिन हमको इसको क्या फॉर्मेट में करना है, डेट में करना है। तो डेट पे क्लिक करेंगे आप। डेट पे क्लिक करने के बाद आप जैसा फॉर्मेट चाहिए, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का दिखेगा। तो मेरे को चाहिए मान लीजिए इस टाइप का, तो हम इसको करते हैं। ये देखिए 10 अगस्त 2014, 10 अगस्त 2000। यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा है, वहाँ पे फॉर्मेट आप जैसा फॉर्मेट लेना चाहे। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरे को सेम ऐसा ही फॉर्मेट चाहिए, तो फिर से गए, इसको सिलेक्ट किए, फॉर्मेट सेल। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा वो फॉर्मेट है या नहीं, नहीं है। अब क्या करेंगे, डरने की कुछ चिंता की बात नहीं है, हम लोग जाएंगे कस्टम में। कस्टम में आप जाकर यहाँ पे देखेंगे वो ऐसा डाला हुआ है, या फिर यहाँ पे आप कस्टम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा, देखिए DDMMYY आ गया, डन। अब मेरे को जेंडर चाहिए, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मैं फिर से नहीं लिखूंगा। इसको करने के लिए मैं यहाँ से जाकर फार्मूला बार में जाऊँगा। फार्मूला बार में जाना है, बाहर से सेल को क्लिक नहीं करना है। सेल को क्लिक करके आप करेंगे तो डेटा का रेंज चेंज होगा, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से इसको कॉपी किया। आप अभी ध्यान दीजिए, लुकअप वैल्यू मेरा है यहाँ पे A2 और लुकअप एरिया है C से I तक। अगर मैं इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट करूँ तो क्या चेंजेस होगा, Ctrl+V। ये देखिए वो क्या किया, मैं अभी इसमें हूँ, यहाँ पे लुकअप वैल्यू है A2। अब इसमें जैसे ही मैंने चेंज किया तो ये B2 कर लिया, और ये कर दिया रेंज चेंज करके D से J। जबकि यहाँ पे है रेंज C और I, तो यहाँ पे गलती हो गया। अभी वो दे दिया क्योंकि वो लैम को लुकअप कर रहा है। अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहे तो वो एरर दे देगा। तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो इसको इसको फिक्स करने का भी एक तरीका है, तो मैं बाद में वीडियो में, किसी और वीडियो में मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं क्या करना, फिलहाल के लिए मैं इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा इसके एड्रेस बार में जाकर, और इक्वल्स टू को भी मैं ले लूँगा। कॉपी किया, टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन, मान लीजिए कभी कभी का लोग गलती कर देते हैं, ये इसको Ctrl+C करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और करने के बाद कहीं दूसरी इस सेल में जाकर सिलेक्ट कर देंगे। अब देखिए मैं जैसे ही इस सेल को सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, फॉर्मूला ले लेगा। ये जो एड्रेस बार में देखिएगा वो देखिए ऊपर में D2 चेंज हो गया। मतलब ये जो डेट ऑफ बर्थ में हम लोग वैल्यू का फॉर्मूला लिखे थे वो भी गलत हो गया। मैं इसको जैसे ही प्रेस करूंगा एंटर, तो ये देखिए यहाँ जो वैल्यू कप लिखा था वो इस रेंज को ले लिया D2। तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको, क्लिक नहीं करना है कॉपी करने के बाद। इसको आप जैसे ही कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करने के बाद Ctrl+C के बाद आपको क्लिक नहीं करना है, आप टैब बटन दबा दीजिए। टैब बटन दबाएंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिव हो जाएंगे उस चीज़ को। अब जाकर आप इसमें जाने के बाद आप यहाँ जाकर Ctrl+V करके पेस्ट कर सकते हैं, ये एक तरीका है। या फिर आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। देखिए जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप उस सेल को एक्टिवेट करके आपका कर्सर उसके अंदर चला गया, और यहाँ पे जाकर Ctrl+V कर दिए। तो आप देखिए अभी भी वो ले रहा है किसको, A2 को ही ले रहा है, और मेरा जो डेटा सोर्स था CI उसको ले रहा है। अब मैं एंटर किया, अभी भी यहाँ पे 10 अगस्त ही आ रहा है क्योंकि मैंने उसको बोला तीसरा नंबर जो कॉलम है उसका आउटपुट दो। तो तीसरा नंबर में उसको मिल रहा है डेट ऑफ बर्थ ही 1 2 3। हमको जेंडर चाहिए तो उसको क्या बोलना पड़ेगा मेरे को कि 4 नंबर कॉलम का मेरे को आउटपुट दो। तो यहाँ पे हम जाएंगे, डबल क्लिक करके भी यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं 4, एंटर, या फिर फॉर्मूला बार में ही डायरेक्ट जाकर मैं इस कॉलम इंडेक्स को यहाँ पे करूँगा 4। जब भी आप चेंज कर रहे हैं तो देखिए कॉमा डिलीट ना हो,
नहीं तो ये कॉमा अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ से डिलीट हो गया किसी कारण से तो ये एरर आ जाएगा आपका, तो इसीलिए कॉमा डालना ही पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ से इसको मैं ड्रैग करूँगा, ड्रैग करने के बाद ये देखिए मैं जैसे ही सिलेक्ट किया, अब इसको मेरे को पूरा आउटपुट चाहिए, तो इस पे जाके आप ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ले लिया। या फिर ये दूसरा एक तरीका है कि आप इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग कीजिए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये छोटा डेटा है, आपका डेटा रेंज तो सही है, लेकिन अगर यही डेटा रहता नीचे 2000 लाइन में तो आप कहाँ तक ड्रैग करते। या फिर एक है कंट्रोल डी, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप इस पे जाइए और इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने से वो कैसे काम करता है, आपके इसमें जहाँ तक डेटा रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ तक जाकर रोक देगा। ये देखिए, तो ये आपका पूरा आउटपुट आ गया ये चीज़। तो मैं लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, आपको ध्यान में क्या रखना है, वी लुकअप क्या होता है, एक वर्टिकल लुकअप होता है जो जाता है ऊपर से नीचे की तरफ में फाइंड करता है, उसको पहला वैल्यू जहाँ मिलता है उसको ये लिया, यहाँ पे ये रुका, उसके बाद हो जाएगा लुकअप वैल्यू हो गया, टेबल एरे हो गया इस डेटा में, अब कॉलम इंडेक्स, उसको कितना नंबर इंडेक्स में और उसका आउटपुट उसको लेना है, तो उसको 4 नंबर लेना है, तो फिर ये यहाँ पे जाएगा और उसको देखना है कि अगर एग्जैक्ट मैच है या फिर अप्रॉक्सीमेट लेना है, तो उसको देखेगा कि एग्जैक्ट मैच है तो एकदम इसी का लेकर आउटपुट आपको दे देगा। लोग को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कुछ आपका कमेंट है, कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।